जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में जो समय है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर अच्छा वक्त है तो कल कठिनाइयों वाला वक्त भी आएगा, और आज अगर कठिनाइयाँ चल रही हैं जीवन में तो कल अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आज अगर अच्छा वक्त है तो शुक्राना करें, और अगर कठिनाइयों वाला वक्त है तो सब्र करें, क्योंकि सब्र करना बहुत ज़रूरी है। पर होता क्या है कि कई बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, हमारे एस्टिमेटेड टाइम पर नहीं होती हैं, तो हम अपना सब्र, अपना पेशेंस खो बैठते हैं और भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, और अपनी नाराज़गी को तरह तरह से भगवान को दिखाते हैं। कई बार मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, घर से मूर्तियाँ उठाकर फेंक देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में होप होना और भगवान पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटी सी कहानी इसी से रिलेटेड जो आपको सिखाएगी कि सब्र रखना कितना ज़रूरी होता है। एक बार एक नौजवान था, आईटी कंपनी में काम करता था, और वापसी में उसका एक टाइम था, किस टाइम पर आना है। आ जाता था वो ऑफिस से एक फ़िक्स टाइम पर। वापसी में आते वक्त वो अपने साथ कुछ बिस्किट्स के पैकेट लेकर आता था, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके जो पपीज़ होते हैं, उनको वो बिस्किट्स रोज़ देता था। तो वो भी, उसको भी आदत हो जाती है ऐसा करने की, और पपीज़ को भी, स्ट्रीट डॉग्स को भी वो आदत हो जाती है उसके बिस्किट्स खाने की। पर एक बार ऐसा प्रोजेक्ट वर्क आता है कि उसको आने में लेट हो जाता है, और वो बहुत चिंता कर रहा होता है कि आज तो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भूखे ही सो जाएंगे, और वो उसकी वेट कर रहे होंगे। जब वो आता है, शॉप पर जाता है, जिस दुकान से वो बिस्किट्स लेता था, वहाँ पे बिस्किट्स नहीं होते हैं, और कुछ भी नहीं मिलता है उसको वहाँ पर, और दुकान बंद मिलती है बेसिकली। तो वो कुछ ले नहीं पाता है, और उसके बाद वो घर से रोटी लेकर आता है और उनको डालता है, तो वो स्ट्रीट डॉग्स और पपीज़ रोटी खाने को तैयार नहीं होते हैं। वो बहुत चिंता में रहता है। घर जाता है, वाइफ से कहता है अब क्या करें। तो वाइफ भी कहती है कि घर में तो महंगे वाले बिस्किट्स रखे हुए हैं, और ड्राई फ्रूट्स वाले, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, किसी एक का ही पेट भर सकता है, तो इतने सारे हैं तो आपस में ही लड़ने लगेंगे, तो रहने दो, कुछ भी मत दो। पर उसका मन नहीं मानता है। वो बहुत देर तक सोचता रहता है, सोचता रहता है, फिर हार के वो कहता है कि देखा जाएगा, जितने बिस्किट्स हैं मैं इनको डाल देता हूँ। बाहर जाता है, देखता है कोई भी स्ट्रीट डॉग जो है वो सब जा चुके हैं, पपीज़ जा चुके हैं, बस एक पपी वहाँ पर बड़ी मासूमियत से उसको देखता है और बैठा रहता है। फिर क्या था, फिर वो 7-8 जितने भी बिस्किट्स उसके घर पे अवेलेबल थे, वो उस पपी को खिला देता है, और उस पपी का पेट भर जाता है, और वो खुश होकर अपने फैमिली के पास चला जाता है। तो वो आदमी, वो नौजवान फिर यही सोचता है कि हमारी लाइफ भी तो ऐसी है। हम भगवान से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता, और हम भी मायूस होकर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम रुके खड़े रहें, सब्र बनाकर रखें, तो भगवान लौट कर आएंगे, और हमें हमारे हिस्से का जो हम डिज़र्व करते हैं वो खुशियाँ ज़रूर देंगे। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उस ऊपर वाले पर बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए कि जब वो परीक्षा ले रहा है तो कल फल भी देगा, और हमें इस परीक्षा में हारने नहीं देगा। भगवान कभी भी आपकी परीक्षा उस लेवल से आगे नहीं लेते हैं जितना आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, वो तब उसी लेवल तक लेते हैं जितनी आप बर्दाश्त कर पाएँ। वो एग्ज़ाम लेते हैं हमारा बेसिकली। तो हमें सब्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वक्त में भगवान का शुक्राना करें, और कठिन वक्त में अरदास करें, सेवा का भाव रखें, सेवा में लगें, सिमरन करें, और सब्र बनाए रखें। ये वक्त भी जल्दी ही कट जाएगा, और फिर से अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।